गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको 15-16 क्वेरी सॉल्व करने के लिए कहा था। एक टेबल का फॉर्मेट हमने आपको भेजा था और उसी पर कुछ क्वेरीज थी। पूरे 40 बच्चों की क्लास में मात्र 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया। कितना परसेंट हुआ? क्या एटीट्यूड है आपका? क्या आप सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा? अगर यही आपकी सिंसियरिटी है तो कैसे करेंगे? आप कोई छोटे बच्चे नहीं है जो बार बार आपको रोज रोज टोका जाए तब आप करेंगे। नहीं पढ़ने का मन है बोल दीजिए, जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ना। लेकिन अगर पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो फिर सिंसियरिटी पूरी होनी चाहिए। किसी ने नहीं पलट के पूछा कि ये क्वेरी समझ में नहीं आई या इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। टीचर की गरज है वो पढ़ाता रहे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टेबल बनी थी EMPL, उसका आपको एक एक कॉलम समझ में आना चाहिए। जब तक आपको कॉलम का मतलब नहीं मालूम होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऑलरेडी यहां पर बना के रखी है। देखिए आपके सामने टेबल है। कौन सी टेबल है, कैसे देखेंगे? DESCEMPL। सबसे पहला फील्ड रखा है हमने EMPNO। ये क्या होता है? जब भी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका एक एम्प्लॉय नंबर होता है। किसी भी ऑफिस में काम करें तो उसका एक यूनिक नंबर है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं आपका एक रोल नंबर है, ऐसे ही हर एम्प्लॉय का एक नंबर होता है जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। दूसरी फील्ड है ई नेम। ई का मतलब है एम्प्लॉय, नेम का मतलब नेम। यहां पर एम्प्लॉय का नाम है। इसके बाद उसका जॉब क्या है, क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, एनालिस्ट है, तो यहां पर उसके जॉब का डिस्क्रिप्शन है। एक फील्ड है MGR। इसके बाद हायर डेट, कब किस डेट से वो व्यक्ति हमारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है उसका डेट है। इसके बाद उसका सैलरी कितना है, उसको कमीशन कितना मिल रहा है और उसके डिपार्टमेंट का नंबर क्या है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग एंगेज हैं, उस टाइप का एक टेबल हमको दिया गया है। तो हमने आपसे जो क्वेरी कहा था, पहली क्वेरी थी कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, ब्रैकेट में था ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। क्या कह रहा है कि पूरी की पूरी टेबल एम्प्लॉय जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करिए। मीन सारे रो आए और सारे कॉलम आए। बहुत आसान था, हमने पढ़ा है ऐसे केस में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे देखिए सारे कॉलम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं और सारे रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। 5 ही रिकॉर्ड हमने फीड किए। हमने जो आपको सैंपल भेजा था उसमें 10-12 रिकॉर्ड थे। अब हम सेकेंड क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। दूसरी क्वेरी में क्या कह रहा है? डिस्प्ले EMPNO एंड ई नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम टेबल EMPL। EMP टेबल से सारे के सारे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर और ई नेम डिस्प्ले करिए। तो देखिए इसमें भी सेलेक्ट क्लास लगेगा। सेलेक्ट EMPNO। सेलेक्ट के साथ में जो कॉलम हमको डिस्प्ले करने होते हैं वो सारे कॉलम कामा लगा करके लिखे जाते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। और जब सारे डिस्प्ले कराने होते हैं कॉलम तो हम स्टार लगा देते हैं, जैसा कि पिछली क्वेरी में था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL कर दिया तो जितने भी कॉलम होंगे उस टेबल में सारे डिस्प्ले होंगे। यहां पर स्पेसिफिक केवल 2 कॉलम हमको डिस्प्ले कराने हैं, एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नेम।
कुछ गलत हो गया, ई नेम था, स्पेलिंग गलत हो गई, सेलेक्ट EMPNO कामा ई नेम ENA फ्रॉम EMPL। देखिए केवल 2 कॉलम डिस्प्ले हो गए। शर्त क्या है इसमें, सारे रिकॉर्ड आएंगे, 5 रिकॉर्ड है तो 5 आ रहे हैं, 5000 होंगे तो 5000 डिस्प्ले होंगे। अगली क्वेरी में आपसे कहा गया था कि डिस्प्ले ई नेम, यानी आपको एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है, कामा सैलरी डिस्प्ले करनी है, और सैलरी के साथ में उसका कमीशन जोड़ के डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय टेबल से। तो देखिए जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए। सेलेक्ट ई नेम कामा स्टाइल कामा सैल प्लस COMM कमीशन हो गया, कहां से, फ्रॉम EMPL। देखिए ई नेम आ गया, सैलरी आ गई, सैलरी प्लस कमीशन आ गया। ठीक है, अगली क्वेरी में कहा गया था कि राइट क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। हमें ऐसे एम्प्लॉय के नाम, उनकी सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कराने हैं जिनका कमीशन नल है, अर्थात जिनको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। देखिए सेलेक्ट ई नेम कामा स्टाइल कामा DEPTNO फ्रॉम EMPL। अब कंडीशन क्या लगाएं, वेयर क्या चीज नल है, कमीशन, COMM इज नल। देखिए कोई ऐसा रिकॉर्ड था क्या, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। तो हम क्या करें कि एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट करें जिसमें उसके कमीशन को हम नल कर दें। देखिए जिसमें उसका कमीशन नल हो जाए। मान लीजिए हमने उसका नाम दे दिया 8934 और नाम दे दिया हमने नीता, और वो है क्लर्क, डबल 8882, हायर डेट है 92, मंथ है 1 और डेट है 23, 1300 रुपये। डेट कमीशन हो गया इसका नल, और ये हो गया
select star from सैलरी नल हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वेयर कमीशन की जगह हम सैलरी कर दे रहे हैं। सैलरी देखिए डिस्प्ले हो गया, 3 रिकॉर्ड आ गए। इसके बाद अगली क्वेरी में कहा गया था राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी and salary multiply by 12 as a annual salary whose commission is not null from table EMPL। ऐसे एम्प्लॉइज का नंबर, उसका नाम, सैलरी और 12 महीने की सैलरी और उसको हेडिंग दिया गया है एनुअल सैलरी डिस्प्ले हो जिनका कमीशन नल नहीं है। देखिए select EMPNO, E name, salary, salary multiply by 12 और ये आए ANNUAL एनुअल सैलरी लिख के फ्रॉम EMPL where commission is not null। देखिए आ गया। इसके बाद अगली क्वेरी थी कि लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर इन टेबल EMPL। बहुत आसान था, सेलेक्ट DEPTNO फ्रॉम EMPL, सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई। फिर था लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल क्लर्क हु हैव नॉट बीन असाइन्ड डिपार्टमेंट एज, ऐसे सारे क्लर्क की लिस्ट डिस्प्ले करिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर नल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL where job is equal to clerk and डिपार्टमेंट नंबर इज नल। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास ऐसा। इसी में देखिए नॉट नल कर दीजिए, अभी डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट नल तो हमें लिस्ट मिल जाएगी जिनका डेजिग्नेशन, जिनकी जॉब क्लर्क है। ठीक है। इसके बाद था लिस्ट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय who have 4 letters name। ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट डिस्प्ले करिए जिनके नाम में 4 लेटर हैं। देखिए सेलेक्ट, यहाँ कॉलम नहीं पूछा गया कोई तो सारा कर दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL where E name like सिंगल कोड में 1 2 3 4 ज्यादा हो गया। देखिए 3 नाम आए, तीनों के नाम में केवल 4 ही अल्फाबेट है। इसके बाद था लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज एनुअल सैलरी इज बिटवीन 25,000 40,000, 25,000 से 40,000 के बीच में जिनका एनुअल सैलरी है वो ऐसे सारे एम्प्लॉइज की हमें लिस्ट डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL
where salary multiply by 12 between 25 and 4 1 2 3 4। कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, इसलिए कोई लिस्ट नहीं आई। इसके बाद था हाउ मेनी जॉब टाइप्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय। तो जितनी प्रकार की जॉब्स हैं उन सबकी लिस्ट, सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, एनालिस्ट। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट। अब अगर केवल जॉब लिख देंगे तो देखिए, जॉब फ्रॉम EMPL तो बार बार आ जाएगा, क्लर्क, सेल्समैन, सेल्समैन, मैनेजर, मैनेजर, सेल्समैन, क्लर्क। तो क्या कीवर्ड यूज करें? डिस्टिंक्ट, यानी सेलेक्ट DISTINCT जॉब। गलत हो गया। सेलेक्ट DISTINCT सॉरी फ्रॉम EMPL। देखिए 3 डेजिग्नेशन हमने ओपन करके रखी थी, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, वो सारी लिस्ट। इसके बाद अगली क्वेरी थी कि लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न मोर कमीशन देन सैलरी। से ज्यादा जिनको कमीशन मिल रहा है ऐसे सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट डिस्प्ले कर दीजिए। बहुत आसान है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL where commission is greater than salary। कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए कोई लिस्ट नहीं है। इसके बाद अगली क्वेरी थी कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु डोंट हैव मैनेजर। हमें ऐसे सारे एम्प्लॉयज का ई नेम, उनका जॉब, उनकी सैलरी डिस्प्ले करानी है जो अदर देन मैनेजर है, अर्थात जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है उनको छोड़कर सारे एम्प्लॉयज का नाम, जॉब और सैलरी डिस्प्ले हो जाए। तो बहुत आसान है। सेलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले कराना है? ई नेम, कामा, जॉब, कामा, सैलरी फ्रॉम EMPL where MGR is। कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास ऐसा, हमने कहीं डाला ही नहीं है जिसमें MGR नल हो। एक रिकॉर्ड या तो इंसर्ट करें, उसमें मैनेजर MGR जो है उसमें नल वैल्यू डाल दीजिए तो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अगला है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु नेम कंटेन्स ए। ऐसा हमें ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिनके नाम का तीसरा अल्फाबेट कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL, ये बहुत पूछा जाता है, वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोड में लाइक सिंगल कोड में पहला, दूसरा और तीसरा मान लीजिए T, कैपिटल T परसेंट, सिंगल कोड 1
सेठ मीता। देखिए दोनों में तीसरा अल्फाबेट कैपिटल टी है। इसके बाद था राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु नेम कंटेन्स टी एज द लास्ट। हमें ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिनके लास्ट में ए हो। देखिए सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL where ई नेम लाइक। कैसे लिखेंगे? सिंगल कोड में स्टार्टिंग में कुछ भी हो मुझे लेना देना नहीं तो परसेंटेज लगा दीजिए। लास्ट में हमने कहा कैपिटल ए हो तो ए लिख दीजिए। सिंगल कोड 1 कोलन। देखिए आन्या मीता दोनों के लास्ट में ए है। अब कह रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैविंग टी एज एनी अल्फाबेट ऑफ द नेम। टी होना चाहिए उसके नाम में, कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, बाद में हो, बीच में हो, हमें इससे लेना देना नहीं। तो हमने कहा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL where ई नेम लाइक। क्या बताया था इसके लिए? पहले आप परसेंट का सिंबल लगा दीजिए और हमको ढूंढना है टी, मान लीजिए टी लगा दीजिए और फिर बाद में भी परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। सिंगल कोट 1। देखिए 3 नाम है, स्मिथ, सेठ और मीता। डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब इसी पर बेस, इसी प्रकार की आज फिर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और आपसे अब उम्मीद करते हैं कि वो सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप हमको व्हाट्सएप पर जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू।